रूस के लिए आज की सबसे बड़ी बुरी खबर, दुनिया की तरफ से रूस पर प्रतिबंधों का दौर शुरू। जर्मनी ने रूस की गैस पाइपलाइन को सस्पेंड किया। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन रद्द। नॉर्ड स्ट्रीम 2 के रद्द होने से रूस को बड़ा आर्थिक झटका। यूक्रेन में कभी भी छिड़ सकता है युद्ध। जर्मन चांसलर ने इस बात को दोहराया। हालांकि आप यह भी नोटिस कर रहे होंगे कि जर्मनी और फ्रांस की सक्रियता एक अलग तरह की दिखाई दे रही थी और ये दो मुल्क एक अलग तरीके से रूस के साथ डील करते रहे हैं। लेकिन जर्मनी का नॉर्ड स्ट्रीम 2 को सस्पेंड करना, इससे ज्यादा नुकसान खुद जर्मनी को है। लेकिन नेटो के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए यह आवश्यक है। जरा इसके बारे में हम कुछ ही देर में समझेंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। पहले उनका रुख करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 9 भारतवर्ष को वक्त आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद अभी ही करता हूं मैं। और फिर आपसे ये समझता हूं कि रूस के इस कदम को सर आप कैसे देख रहे हैं? इसका तो पुराना इतिहास बहुत है। रूस यानी कम से कम 20 साल, पिछले 20 साल से बहुत चिढ़कर आ रही है और वो किसी तरीके से यूक्रेन को अपना हिस्सा दोबारा बनाने के लिए प्रयास कर रही है। और पुतिन का जो यानी मंशा है वो इसी प्रकार से है। उसने एक हिस्सा तो ले ही लिया है जिसका नाम है क्रीमिया। और यदि मैं मैप दिखा सकता हूँ, दिखाई दे तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये है यूक्रेन और इसका यहाँ नीचे जो है इसको अभी कब्जा कर ली है। और यहाँ जो है, यहाँ रशियंस बहुत बसे हुए हैं। जी जी। तो ये यूक्रेन के जो इस इलाका है ये तो बहुत आसानी से वो ले सकते हैं। सर, तो आपकी बातों का क्या मैं ये मतलब समझूं सर कि रशिया वैसे भी ये करने वाला था, उसके पास अगर नेटो का प्रोवोकेशन ना होता तो भी वो ये करता? आप ये कह रहे हैं यूक्रेन को अपने आप में मिलाने के लिए वो तत्पर था? बिल्कुल। और उनके लिए बहाना मिली जब 2008 में यूक्रेन के जो लोकतंत्र रास्ते से निर्वाचित उनके प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, उन्होंने एप्लीकेशन दिया नेटो को कि हम नेटो का हिस्सा बनने चाहते हैं। नेटो के हिस्सा सारे जो बाकी इस तरफ पश्चिम तरफ उनकी जो सीमा है उसमें सब देश जो हैं, रोमानिया, बल्गारिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, सब अब नेटो का हिस्सा बन गए हैं। तो वो भी चाहते हैं क्योंकि उनकी जो मिलिट्री की जो शक्ति है वो रूस के बराबर तो कोई तुलना नहीं हो सकता। मेरे पास आंकड़े भी हैं उसकी। तो इसीलिए रूस ने सोचा कि ये भी चले जाएं। और ये सबसे बड़ा है इन सारे जो पड़ोसी में जो देश हैं रशिया के साथ, उसमें ये सबसे बड़ा है। और यदि ये, और इसके पास बहुत आधुनिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं जो रशिया के काल में, जब रशिया सोवियत यूनियन थी, सब ये सब जुड़े हुए थे, तब उन्होंने सबसे आधुनिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उन्होंने यहीं में ही बनाई थी। सर, तो क्या ये फिर से यूएसएसआर बनाने जैसी कोई एम्बिशन है, उसका पार्ट है ये? हाँ बिल्कुल, 100%। इसमें कोई दो नहीं नहीं होगी। उन्होंने कई बार कहा, वो तो केजीबी के हैं, वो उसका सारा ट्रेनिंग कोई राजनीतिक ट्रेनिंग है ही नहीं। और जब येल्सिन जो अध्यक्ष राष्ट्रपति थे, वो वास्तव में मैं कह सकता हूँ बिखर रहे थे। माने वो शराब के बंदी बन गए, कई चीज़ों में वो गिर रहे थे। उस समय लोग बड़े निराश थे। तो पुतिन ने इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया और वाइस प्रेसिडेंट से तुरंत ये प्रेसिडेंट बन सका। और उसके बाद उसने बड़ी लंबी काल से प्रेसिडेंट रहा है। बीच में उसने, क्योंकि कोई रूल था कि 2 बार प्रेसिडेंट नहीं हो सकते निर्वाचित, तो उन्होंने बीच में वाइस प्रेसिडेंट बने और एक अपने पिट्ठू को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था। बट उनका कंट्रोल 2000 से है, माने 21 साल से वो आज राज कर रहे हैं और टोटल तानाशाही है। सर, तो ये क्या, जब ये बात हो रही है कि किसके दावे को दुनिया लेजिटिमेट देखेगी आने वाले दिनों में,
तो रूस का ये दावा कुल मिलाकर क्या ये ब्लाइंड एम्बिशंस के तहत ये सब किया जा रहा है और इसी तरीके से देखा जाएगा, और क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो दावा है उसको लेजिटिमेट देखेगी दुनिया, या पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा सर? अब अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में ये नैतिकता तो बहुत कम चलता है, तो क्या क्या सोचते हैं वो अलग बात है। ठीक। आप कहाँ बंधन है, कहाँ आपकी विवशता है, मजबूरी है, इस पर चलती है। भारत की प्रतिक्रिया सर बड़ी सधी हुई इसमें आई है कि दोनों को ही संयम से काम लेना चाहिए। आपका इस पर स्टेटमेंट सर मैं चाहूंगा। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इसमें हम लोगों को बिल्कुल एक सही मंशा जो मैं समझता हूँ वो है कि हम लोकतंत्र देश हैं, यानी लोकतंत्र माने वास्तव में लोकतंत्र देश हैं, और हम अपने आप अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, और उसके लिए हमारी जो आर्थिक प्रगति है उसको और तेज़ी से करना पड़ेगा, परंतु ये हमारे क्षमता में है, हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग जो कम्युनिस्ट हैं या डिक्टेटरशिप है, जैसे चाइना तो कम्युनिस्ट है परंतु डिक्टेटरशिप भी है, रशिया तो शुद्ध डिक्टेटरशिप है, यानी तानाशाही है। तो इन देशों के साथ हमारी रहना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। तो आज की जो भारत सरकार की नीति है ये तो हमारे राष्ट्र हित में नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सुब्रमण्यम स्वामी जी, बेलाग तरीके से अपनी बात को रखने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।